श्लोक 1.15 पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधमो महाशंखा भीमकर्मा वृकोदर। श्लोक का भावार्थ। जब कुरुक्षेत्र का महान युद्ध आरंभ होने वाला था, तब युद्धभूमि में उपस्थित महान योद्धाओं ने अपने अपने शंख बजाकर युद्ध का उद्घोष किया। भगवान श्री कृष्ण, जो ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी कहलाते हैं, उन्होंने अपना दिव्य शंख पांचजन्य बजाया। अर्जुन, जिन्हें धनंजय कहा जाता है, धन अर्जित करने वाले, उन्होंने अपना शंख देवदत्त बजाया। भीम, जिन्हें उनके पराक्रमी कार्यों के लिए भीमकर्मा वृकोदर कहा जाता है, उन्होंने अपना विशाल और गर्जन करने वाला शंख पौंड्र बजाया। ये शंखनाद केवल ध्वनि नहीं थी, बल्कि यह धर्मयुद्ध का आह्वान और आत्मबल का प्रदर्शन था। गहरी व्याख्या। 1. कृष्ण का पांचजन्य, ये शंख विजय और धर्म का प्रतीक है। जब भगवान श्री कृष्ण इसे बजाते हैं, तो मानो वे ये घोषणा करते हैं कि यह युद्ध धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए है। 2. अर्जुन का देवदत्त, अर्जुन का शंख ये दर्शाता है कि सच्चा योद्धा केवल भौतिक विजय के लिए नहीं लड़ता, बल्कि ईश्वर से प्राप्त शक्ति और विश्वास के साथ अपने कर्तव्य को निभाता है। 3. भीम का पौंड्र, भीम का शंख उनकी अपार शक्ति और साहस का प्रतीक है। उनकी गर्जना से शत्रु भयभीत हो जाते हैं। ये हमें सिखाता है कि कभी कभी दृढ़ निश्चय और शक्ति का प्रदर्शन भी आवश्यक होता है। जीवन से शिक्षा। संघर्ष से पहले तैयारी। शंखनाद हमें सिखाता है कि जीवन के किसी भी संघर्ष में उतरने से पहले आत्मबल और आत्मविश्वास का संकल्प जरूरी है। धर्म और सत्य के लिए खड़े होना। जैसे कृष्ण, अर्जुन और भीम धर्म की रक्षा हेतु खड़े हुए, वैसे ही हमें भी जीवन में सत्य और न्याय की रक्षा करनी चाहिए। साहस और आत्मविश्वास। भीम का शंख हमें ये प्रेरणा देता है कि यदि हमारे इरादे मजबूत हों, तो कोई भी परिस्थिति हमें डरा नहीं सकती। उदाहरण आज के जीवन से। जैसे कोई विद्यार्थी परीक्षा में जाने से पहले मन ही मन कहता है, मैंने मेहनत की है, मैं सफल होऊंगा, यह उसका आंतरिक शंखनाद है। जैसे कोई व्यक्ति नया व्यापार शुरू करते समय बड़े उत्साह से उद्घाटन करता है, ये भी एक तरह का शंखनाद है। हर बड़ा काम जब दृढ़ निश्चय और सकारात्मक सोच के साथ शुरू किया जाता है, तो उसकी सफलता की संभावना और बढ़ जाती है। निष्कर्ष। श्लोक 1.15 हमें ये सिखाता है कि जीवन के हर संघर्ष में, चाहे वह युद्ध हो या पढ़ाई, नौकरी, व्यापार या व्यक्तिगत समस्या, हमें पहले अपने मन का शंखनाद करना चाहिए। आत्मविश्वास, साहस और धर्म की रक्षा ही जीवन का वास्तविक शंखनाद है।